आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को हेलोएरीन का विक्षण, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन। हेलोएल्केन का विक्षण, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन पढ़ाया जा चुका है। आज आप लोगों को पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन, हेलोएरीन का विक्षण। हेलोएरीन का मतलब क्या होगा? इसे हम हेलोबेंजीन भी बोल सकते हैं। बेंजीन रिंग के साथ में एक्स का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। यहाँ पे हेलोएरीन के विषय में आज जो सबसे पहली विधि पढ़ाई जा रही है वो सैंडमेयर अपक्रिया, सैंडमेयर अपक्रिया के द्वारा, सैंडमेयर रिएक्शन के द्वारा हम हेलोएरीन का विक्षण, हेलोएरीन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, एनिलीन इसको बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन एनिलीन इसका साधारण नाम भी है और इसका IUPAC नाम भी है। बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हटाकर अगर NH2 एमीन समूह जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एनिलीन। एनिलीन की क्रिया करवाते हैं NaNO2 प्लस HCl से। NaNO2 प्लस HCl ये दोनों मिलकर बनाते हैं HNO2, नाइट्रस अम्ल। देखिए, NaNO2 और HCl मिलकर क्या बनाते हैं? नाइट्रस अम्ल बनाते हैं HNO2। यहाँ पे कैसे बनेगा HNO2? देखिए थोड़ा, NaNO2, Na प्लस है, NO2 माइनस है, और क्रिया किससे कर रहे हैं? HCl से, H प्लस और Cl माइनस। Na प्लस Cl माइनस क्रिया कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं? NaCl। और H प्लस और NO2 माइनस ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? HNO2 प्लस HNO2। तो NaNO2 और HCl क्यों लिया गया? HNO2 प्राप्त करने के लिए। NaNO2 और HCl क्यों लिया गया? HNO2 प्राप्त करने के लिए। और ये HNO2 इस एनिलीन से क्रिया करता है, और एनिलीन से क्रिया करता है तो बनाता क्या है? बनाता है डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम साल्ट बनाता है। डाइजोनियम साल्ट बनाता है इस तरह से। डाइजोनियम साल्ट N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl माइनस, इसे हम कहते हैं डाइजोनियम क्लोराइड। इसे क्या कहते हैं? डाइजोनियम क्लोराइड। और फिर इस डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया कराई जाती है Cu2Cl2, Cu2Br2, Cu2Cl2, HCl की उपस्थिति में। HCl तो ऑलरेडी मौजूद है। तो बनता क्या है? बनता है हेलोएरीन। क्या बनेगा? अगर यहाँ पे CuCl2 लिया जाएगा तो यहाँ पे बचेगा, बनेगा क्या? हेलोएरीन। और प्लस क्या बनता है? प्लस बनता है N2 नाइट्रोजन गैस।
अब यहाँ पे आप लोगों को इनको समझने की जरूरत है। देखिए डायजोनियम का मतलब क्या होता है, डायजोनियम का मतलब क्या होता है। डायजोनियम का मतलब होता है, देखिए डाइएजोनियम, डाइजो का मतलब होता है एन ट्रिपल बॉन्ड एन, और इसमें क्या लगा हुआ, डाइजोनियम लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इस पर धनावेश होगा। और साल्ट है, लवण है, तो साल्ट है, लवण है, तो लवण में धनायन भी होता है, ऋणायन भी होता है। तो अगर डायजोनियम धनायन है तो इसके साथ में क्या होता है, ऋणायन। जैसे यहाँ पे देखिए ये धनायन और ये क्या है, ऋणायन है। अब इसके साथ क्या जुड़ा होता है, इसके साथ जुड़ा होता है या तो R या इसके साथ जुड़ा होता है AR। देखिए ध्यान दीजिए, डायजोनियम के साथ में, डायजोनियम इस पर धनावेश होता है, उसके साथ कोई ऋणायन, धनायन के साथ कोई ऋणायन जुड़ा होता है, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, इस तरह से। और यहां पर इसके साथ क्या जुड़ा होता है, R या AR। तो अगर R जुड़ा हुआ है तो एल्किल डायजोनियम साल्ट हो जाएगा। एल्किल, R मतलब क्या हो गया, एल्किल, एल्किल डायजोनियम साल्ट हो जाएगा। और AR जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एरिल डायजोनियम साल्ट, एरिल डायजोनियम क्लोराइड, एल्किल डायजोनियम क्लोराइड, एरिल डायजोनियम क्लोराइड और एल्किल डायजोनियम क्लोराइड, इसको याद रखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो एमीन होता है, ये एमीन तीन तरह का होता है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। ध्यान से बात को सुनिएगा, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन होता है। तो देखिए प्राथमिक एमीन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए R, पहले तो समझ लीजिए, जैसे अमोनिया होता है, अमोनिया, अमोनिया का मतलब क्या होता है, NH, ये क्या हो गया, अमोनिया। अब इसके एक हाइड्रोजन को हटाकर अगर यहां पे क्या जुड़ जाए, R, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये NH2 क्या हो गया, एमीन समूह हो गया। और किसके साथ जुड़ा, R, एल्किल, एक हाइड्रोजन को हटाकर एक एल्किल जुड़ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, एल्किल एमीन। और ये जो एल्किल एमीन है इसे हम कहेंगे प्राथमिक एमीन, इसे क्या कहेंगे हम, प्राथमिक एमीन। दूसरा होता है द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन का मतलब होगा एक हाइड्रोजन और हटे और उसकी जगह एक और R आ जाए, जैसे N, R, R और यहां पर क्या हो जाए, H। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम सेकेंडरी एमीन कहेंगे। क्या कहेंगे, सेकेंडरी एमीन। और एक और होता है टर्शियरी एमीन, तृतीयक एमीन। एक और जो शेष बचा हुआ हाइड्रोजन है उसकी जगह हाइड्रोजन हटकर अगर एल्किल समूह आ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, तृतीयक एमीन। N, R, R और R, एक टर्शियरी एमीन हो गया। प्राइमरी एमीन, NH3 से एक हाइड्रोजन हटाकर एक R आ गया, प्राइमरी एमीन। NH3 से दो हाइड्रोजन हटकर दो R आ गया, तो क्या हो गया, द्वितीयक एमीन। NH3 से तीनों हाइड्रोजन हटकर अगर तीन एल्किल समूह आ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, टर्शियरी एमीन, तृतीयक एमीन कहेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे R है, अगर हम NH3 से एक हाइड्रोजन हटकर यहां पे AR जुड़े, एरिल समूह,
R तो एल्किल समूह था। अगर यहाँ पे एरिल समूह जुड़ जाए, जैसे बेंजीन रिंग, तो एरिल समूह अगर जुड़ जाए C6H5, जैसे C6H5, C6H5 का मतलब क्या हुआ? बेंजीन रिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो क्या हो गया? C6H6। अब यहां से एक हाइड्रोजन हटे और क्या जुड़ जाए? NH2। जैसे यहाँ पे C6H5, 6 कार्बन 5 हाइड्रोजन और क्या जुड़ा? NH2। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एरिल एमीन। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये जो RNH2 है और जो ARNH2 है, ध्यान दीजिएगा, RNH2 और ARNH2 ये दोनों ही C6H5NH2 और RNH2, R की जगह कुछ भी ले सकते हैं हम, जैसे हम CH3 ले सकते हैं या C2H5 ले सकते हैं। तो R की जगह कोई भी एल्किल ले सकते हैं, AR की जगह क्या ले सकते हैं? C6H5। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं? ये दोनों ही प्राथमिक एमीन है। ये दोनों ही क्या है? प्राइमरी एमीन है, प्राथमिक एमीन है। अब देखिए ये क्या है? एनिलीन, ARNH2 है। एनिलीन क्या है? यही है ArC6H5, एक 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और प्रत्येक कार्बन के साथ में क्या 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 है? एक हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। तो देखिए 6 1 2 3 4 5 6 कार्बन और 5 हाइड्रोजन और उसके साथ क्या है? NH2। तो क्या हो गया? C6H5NH2, C6H5NH2। तो C6H5NH2 भी क्या होता है? प्राइमरी एमीन होता है। और RNH2 भी क्या है? प्राइमरी एमीन है। तो जब प्राइमरी एमीन होगा, प्राथमिक एमीन होगा, तभी हम HNO2 से प्राइमरी एमीन की जब क्रिया करवाएंगे, HNO2 से जब भी प्राइमरी एमीन की क्रिया कराएंगे, चाहे वो RNH2 हो चाहे वो ARNH2 हो, तो हमें डायजोनियम साल्ट क्या होगा? प्राप्त होगा। तो हमें डायजोनियम साल्ट प्राप्त होगा। अगर ये सेकेंडरी एमीन है या टर्सरी एमीन है, द्वितीयक या तृतीयक एमीन है, तो HNO2 से क्रिया कराने पर हमें डायजोनियम साल्ट प्राप्त नहीं होता है। हमें डायजोनियम साल्ट प्राप्त नहीं होता है। फिर प्राइमरी एमीन ARNH2, C6H5NH2 क्या है? प्राइमरी एमीन है। उसकी NN2 और HCl की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराई गई, फॉर्म किया हुआ HNO2, और इसकी क्रिया से क्या बना? डायजोनियम साल्ट। और फिर डायजोनियम साल्ट की HCl की उपस्थिति में क्यूप्रस क्लोराइड या HCl की उपस्थिति में क्यूप्रस ब्रोमाइड से जब हम क्रिया करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? हमें प्राप्त होता है क्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। या हेलोएरीन क्या होता है? हेलोएरीन प्राप्त होता है। और प्लस क्या प्राप्त होता है? N2। प्लस क्या प्राप्त होता है? N2। थोड़ा सा डायजोनियम साल्ट के बारे में जानकारी लीजिए। डायजोनियम साल्ट एक अत्यंत महत्वपूर्ण साल्ट है, क्योंकि इस साल्ट का उपयोग बहुत सारी अपक्रियाओं में किया जाता है। बहुत सारे उत्पाद को प्राप्त करने के लिए, प्रोडक्ट्स को प्राप्त करने के लिए इस डायजोनियम साल्ट का उपयोग किया जाता है। ये डायजोनियम साल्ट स्टेबल नहीं है। ये डायजोनियम साल्ट स्टेबल नहीं होता है, और डायजोनियम साल्ट स्टेबल ना होने के कारण ये अपक्रिया, पहले क्या लेते हैं? एनिलीन की HNO2 से क्रिया कराते हैं। डायजोनियम साल्ट मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है।
एक मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में डायज़ोनियम साल्ट प्राप्त होता है। क्रिया के मध्य में बीच में प्राप्त होता है और उसके बाद में क्रिया कराकर हम हैलोएरीन प्राप्त कर लेते हैं। एक और चीज है, यहाँ पे सीधे HNO2 क्यों नहीं लिया गया, क्यों NaN2HCl लेकर तब HNO2 क्यों बनाया गया? तो इसका रीजन ये है कि HNO2 भी स्टेबल नहीं है, HNO2 भी अस्थाई नहीं है। HNO2 को हम रख दें तो स्टेबल नहीं होता है, वो अस्थाई नहीं होता है। इसलिए NaNO2 की HCl से क्रिया कराकर HNO2 तुरंत प्राप्त करते हैं और उसकी एनिलीन से सीधी क्रिया हो जाती है, जिससे हमें डायज़ोनियम साल्ट क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो HNO2 भी स्टेबल नहीं है। और ये जो डायज़ोनियम साल्ट है ये भी बहुत कम स्टेबल है। इसमें जो ये N2 जो है, N2 है, ये जो डायज़ोनियम जो है, ये जो डायज़ो है N ट्रिपल बॉन्ड N, ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। ये क्या करता है, ये तुरंत ही N2 के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। N2 के रूप में बहुत बेहतर लिविंग ग्रुप है और N2 के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से डायज़ोनियम साल्ट का उपयोग किया जाता है सैंडमायर रिएक्शन में। सैंडमायर अपक्रिया में डायज़ोनियम साल्ट का उपयोग किया जाता है एनिलीन की NaNO2 और HCl की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। तो मीडिएटर के रूप में, मध्यवर्ती के रूप में हमें डायज़ोनियम साल्ट प्राप्त होता है। फिर डायज़ोनियम साल्ट की क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में हमें हैलोएरीन या हैलोबेंजीन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, क्लोरोबेंजीन। और N2, ये जो N ट्रिपल बॉन्ड N है, ये एक बहुत बेहतर लिविंग ग्रुप है और ये N2 के रूप में अलग हो जाता है और हमें हैलोएरीन या बेंजीन क्या होता है, प्राप्त होता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डायज़ोनियम साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, डायज़ोनियम साल्ट को बनाया कैसे जाता है। ये जो डायज़ोनियम क्लोराइड है इसको कैसे बनाया था, कैसे एनिलीन से डायज़ोनियम क्लोराइड बनता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम एनिलीन से डायज़ोनियम साल्ट बनता कैसे है, इसकी क्रियाविधि, इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें जो HNO2 बनता है, HNO2 इस तरह से है, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। अब देखिए, ये जो HNO2 है, यहाँ पे क्या है, HCl भी है। यहाँ पे क्या होता है, HCl होता है। HCl जो कि H+ देता है, क्या देता है, H+। और ऑक्सीजन के पास अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों का पेयर होता है, जोड़ा होता है, जो किसी से बंधे हुए नहीं होते हैं। तो ये जो HCl H+ देता है, H+, इसको इलेक्ट्रॉन युग्म की जरूरत होती है और HNO2 का O इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ऑक्सीजन है, इससे ये हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ जाता है। इस तरह से H+ जुड़ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म दे देता है H+ को और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या होता है, जुड़ जाता है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन देने के कारण इस पर क्या आ जाता है, धनावेश। इस पर क्या हो जाता है, धनावेश। अब देखिए, यदि ऑक्सीजन पर धनावेश आ जाए, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो ऑक्सीजन तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। ये क्या करेगा, ये इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच जो एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, यहाँ पे हेटेरोडेटिक विजन होगा।
ये इस इलेक्ट्रॉन को लेकर H2O के रूप में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और बनेगा क्या, बनेगा NO+। यहां पे N पर धनावेश क्यों आया, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच साझे का इलेक्ट्रॉनियम था, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको ऑक्सीजन लेकर H2O के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। देखिए इस तरह का H2O यह भी एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, यह भी क्या है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो प्लस क्या प्राप्त होगा हमें, प्लस हमें प्राप्त होगा H2O। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो H2O प्राप्त हुआ और ये प्राप्त हुआ NO+। ये NO+ क्या है, इसे कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, इसे क्या कहते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन कहते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये जो हमारा एनिलीन है, ये जो एनिलीन है, एनिलीन में इस N के पास में इलेक्ट्रॉन युग्म है, और ये जो नाइट्रोजन है जिस पर धन है, इसको इस इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या है, आवश्यकता है। यानी कहने का मतलब ये लुई क्षार की भांति काम करेगा और ये लुई अम्ल की भांति क्या करेगा, काम करेगा। इसको इलेक्ट्रॉन युग्म की जरूरत है और इसके पास में अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ जाएंगे, देखिए N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन युग्म है, और ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है, नाइट्रोसोनियम आयन, इसको इलेक्ट्रॉन युग्म की जरूरत है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़कर क्या बनेगा, देखिए N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड N, और क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O। ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है, ये N ने इलेक्ट्रॉन युग्म दिया, और इस नाइट्रोसोनियम आयन के N को इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या थी, जरूरत थी। तो चूंकि इस N ने इलेक्ट्रॉन युग्म दिया, इसलिए इस N पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। इस N पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, जब इस N पर धनावेश आ जाएगा, तो इस धनावेश को मेंटेन करने के लिए, यानी अपने को अनावेशित करने के लिए, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इनको देकर, ये हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है, यहां पे ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इनको देकर अलग हो जाएगा, यानी H+ हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, -H+ हो जाएगा, और ये बन जाएगा इस तरह से, NH सिंगल बॉन्ड N, और क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, और इस पर से आवेश क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि होगा क्या, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये जो नाइट्रोजन है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म है,
देखिए ध्यान दीजिए, ये हाइड्रोजन ये इनको इलेक्ट्रॉन देकर अलग हुआ, तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया, अनाबंधीय इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया। अब ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये ऐसे क्या करेगा, ये बैक बॉन्डिंग करेगा, यानी ये प्रयास क्या करेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाने का प्रयत्न करेगा। और ये जो डबल बॉन्ड है N और O के बीच, ये क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर ट्रांसफर होगा। तो मान लीजिए कि इस ऑक्सीजन पर क्या आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आ गया, तो इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश, और ये हाइड्रोजन H+ के रूप में यहां पे चलाएगा। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा ये वाला हाइड्रोजन कहां पे चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा, H, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H बन जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, H+ का रोल फिर आ जाएगा, यहां पे क्या होगा, H+, देखिए ऑक्सीजन पर क्या है, अनाबंधीय इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो इससे जब H+ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और यहां पर क्या जुड़ जाएगा, H+। तो यहां पे H+ जुड़ जाने से फिर एक लिविंग ग्रुप आ गया, जो H2O के रूप में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो H2O के रूप में जब माइनस होगा तो ये H+, चूंकि H+ जुड़ेगा तो प्लस इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन करेगा, ऑक्सीजन H+ को, इसलिए ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, धनावेश। अब इस धनावेश को मेंटेन करने के लिए, अनावेशित होने के लिए और H2O के रूप में अलग होने के लिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेकर हट जाएगा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म है, उसको जब ऑक्सीजन लेकर H2O के रूप में हटेगा तो इस नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, धनावेश। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे क्या होगा, -H2O, और यहां पर क्या आ जाएगा, N डबल बॉन्ड N, और इस पर क्या आ जाएगा, धनावेश, इस नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, धनावेश। अब देखिए इस नाइट्रोजन पर क्या है, अनाबंधीय इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब ये अनाबंधीय इलेक्ट्रॉन युग्म फिर ये क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, यानी यहां पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाने का क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। और जब यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाने का प्रयत्न करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N और धनावेश यहां पे आ जाएगा। इस तरह से क्या बना, डायजोनियम, क्या बना, डायजोनियम। और ये H+ प्राप्त हुआ, कहां से प्राप्त हुआ, HCl का H+, और चूंकि H+ इससे हटेगा तो Cl- बचेगा। तो इस तरह से ये जो डायजोनियम धनायन है ये क्या करेगा, HCl के Cl- से क्रिया कर लेगा, और Cl- से क्रिया करके बनाएगा क्या, बनाएगा डायजोनियम क्लोराइड, क्या बनाएगा, डायजोनियम प्लस
और Cl माइनस क्या बना लेगा, डायजोनियम क्लोराइड, डायजोनियम क्लोराइड का निर्माण होगा। अब देखिए इसको एक बार मैकेनिज्म को, क्रियाविधि को फिर से रिवाइज करते हैं, देख लेते हैं। एनिलीन की NaNO2 और HCl से क्रिया करा के क्या बनाते हैं, डायजोनियम साल्ट बनाते हैं। डायजोनियम क्लोराइड का क्या होता है, निर्माण होता है। अभी डायजोनियम क्लोराइड साल्ट बना कैसे, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, क्रियाविधि एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, इसको समझ लीजिए। देखिए जो NaNO2 और HCl की क्रिया से जो HNO2 बना, जो कि अनस्टेबल होता है, वो HNO2 का स्ट्रक्चर ऐसे है, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, एक क्षारकीय अम्ल है, एक OH है, एक ही H+ देता है, एक क्षारकीय अम्ल है। यहाँ पे HCl लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, HCl, और HCl क्या देता है, HCl देता है हमें H+ और Cl-। अब देखिए ये जो H+ है, ये जो H+ है, H+ क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन युग्म की जरूरत होती है, और ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो ये जो H+ है वो यहाँ पे आके इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, यहाँ पे आके जुड़ जाता है। यहाँ पे जब आके जुड़ जाएगा तो इस ऑक्सीजन, चूंकि इलेक्ट्रॉन युग्म देने का काम किसने किया, इस ऑक्सीजन ने, इसलिए इस पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। अब देखिए जब ऑक्सीजन पर धनावेश आ जाएगा तो ये क्या होगा, अत्यधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है, ये अपने धनावेश को अनावेशित करने का प्रयत्न करेगा। तो ये क्या होता है, जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की जो साझेदारी हुई, एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर H2O के रूप में अलग हो जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, इसलिए नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, धनावेश, और इस तरह से बनता है नाइट्रोसोनियम धनायन और H2O बनता है। क्या बनता है, नाइट्रोसोनियम धनायन और H2O का क्या होता है, निर्माण होता है। ये जो H2O है, ये वाला जो पोर्शन है, ये बहुत अच्छा, ये भी एक प्रकार का अच्छा लिविंग ग्रुप है। उसके बाद में देखें, जब ये जो NO है, नाइट्रोसोनियम आयन है, नाइट्रोसोनियम आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या है, जरूरत है। और जो एनिलीन है, एनिलीन के नाइट्रोजन के पास में ये जो NH2 समूह है, इसका फंक्शनल ग्रुप है, इसके नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन युग्म है देने के लिए। तो देखिए ये जो एनिलीन है, इसके पास है इलेक्ट्रॉन युग्म देने के लिए, और इसको इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या है, जरूरत है। तो ये दोनों क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन से नाइट्रोसोनियम आयन जुड़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म देने का काम ये नाइट्रोजन करता है, इसलिए इस नाइट्रोजन पर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है, और ये इस तरह से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब ये नाइट्रोजन अपने धनावेश को अनावेशित करने के लिए ये जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो बंध है, तो ये इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन पर ट्रांसफर कर देता है, और H+ के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और इस तरह से ये बन जाता है। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे समझने की चीज है, ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, ये क्या करता है, इस नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्डिंग करने का प्रयत्न करता है, डबल बॉन्डिंग करने का प्रयत्न करता है यहाँ पे। और ये जो डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच, ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करता है। तो ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन युग्म लेगा तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, ऋण। एक तरह से समझ लीजिए कि इस पर क्या आ जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को जब ऑक्सीजन, पाइप बंद वाले इलेक्ट्रॉन को जब ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, ऋण। और हाइड्रोजन जिस पर पार्शियली धनावेश है, ये क्या करेगा, उस ऋणावेशित ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा,
हेटेरोलिटिक मिलन यहाँ पे भी होगा और ये H+ के रूप में ऑक्सीजन की तरफ जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस पर आ जाएंगे, नाइट्रोजन पर आ जाएंगे। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, ये H+ के रूप में यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, H+ का रूल आ जाएगा। ये जो H+ है ये इलेक्ट्रॉन ग्राही, ये इलेक्ट्रॉन दाता। इलेक्ट्रॉन में इसके बाद देने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यहाँ पे H यहाँ पे क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप अच्छा होने के कारण H2O के रूप में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हुआ इसलिए इस पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, H2O माइनस हो जाएगा और क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड N, इस N पर धनावेश और इसके पास में है इलेक्ट्रॉन युग्म, इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म। अब देखिए ध्यान दीजिए, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन पाई1 तो बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन फिर इसके पास आ जाएगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये जो NN बंद है तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये फिर क्या करेगा, यहाँ पे एक और पाई बंद बनाने का प्रयत्न करेगा, यानी क्या बनाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो N ट्रिपल बॉन्ड N बनाएगा और इलेक्ट्रॉन किसका यूज होगा, इस नाइट्रोजन का, इसलिए इस नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, धनावेश, इस नाइट्रोजन पर धनावेश आ जाएगा। और यही है डायजोनियम, इसी को क्या कहते हैं हम, डाईएजोनियम। और ये जो डाईएजोनियम है ये इस क्लोराइड आयन से क्रिया करके क्या बनाता है, डायजोनियम क्लोराइड, क्या बनाता है, डाईएजोनियम क्लोराइड। अब देखिए डायजोनियम साल्ट लेते हैं, N2+ Cl- और इसकी क्रिया कराते हैं Cu2Cl2 HCl की उपस्थिति में और Cu2Br2 HCl की उपस्थिति में। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ब्रोमीन है ये इस डायजो समूह को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है और हमें प्राप्त क्या होगा, हमें प्राप्त होगा यहाँ पे Cu2Cl2 लेंगे तो प्राप्त क्या होगा, Cl और प्लस क्या प्राप्त होगा, N2। और अगर Cu2Br2 लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, Br और प्लस क्या प्राप्त होगा, N2। इन दोनों अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, इन दोनों अपक्रियाओं को हम कहते हैं सैंडमायर अपक्रिया। क्या कहते हैं, सैंडमायर अपक्रिया। अब देखिए हेलोएरीन में, हेलोबेंजीन में यहाँ पे हेलोजन क्या है, Cl और यहाँ पे क्या है, Br। लेकिन यदि हमें हेलोजन में आयोडीन प्राप्त करना है, यानी आयोडोबेंजीन अगर हमें प्राप्त करना है, हेलोबेंजीन में आयोडोबेंजीन प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, हम Ki से क्रिया कराएंगे। किससे क्रिया कराएंगे, Ki से। सैंडमायर रिएक्शन नहीं है, N2 और किससे क्रिया कराएंगे, Ki से। तो Ki से क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा, आयोडोबेंजीन। क्या प्राप्त होगा, आयोडोबेंजीन और प्लस क्या प्राप्त होगा, N2। और यदि हमें
हैलोजन की जगह फ्लोरीन लेना है तो हम क्या करेंगे, यहां पे लेंगे HbF4 और हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा यहां पे फ्लोरीन, फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। और प्लस क्या प्राप्त होगा, प्लस N2 और प्लस हमें प्राप्त होगा BF3। तो इस तरह से सभी प्रकार के हैलोबेंजीन को प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, डायजोनियम साल्ट का उपयोग करते हैं, डायजोनियम साल्ट का उपयोग करते हैं। डायजोनियम साल्ट से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन प्राप्त करने की जो क्रिया है CuCl2 और CuBr2 और HCl की उपस्थिति में, इस अक्रिया को हम क्या कहते हैं, सैंडमायर अक्रिया कहते हैं। अगर हमें आयोडोबेंजीन प्राप्त करना है तो हम ये Cu2 इस तरह से लेंगे, क्या लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड Ki। और हमें फ्लोरोबेंजीन अगर प्राप्त करना है तो HbF4 लेंगे और हमें क्या प्राप्त होगा, फ्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन तो सभी में प्राप्त होगा, ये लिविंग ग्रुप है, बहुत बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो नाइट्रोजन सभी में प्राप्त होगा। और यहाँ पे प्लस क्या प्राप्त होगा, BF3, क्या प्राप्त होगा, BF3। आज के लिए इतना ही।